सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा वो सभी बच्चों को जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और मैं हमेशा उन लोगों को बोलना चाहूँ कि इसी तरह आप लोग यहाँ मिल्लत एजुकेशन से जुड़े रहें और फोकस हमेशा पढ़ाई पे रखें, क्योंकि दुनिया में अभी जो माहौल अभी के टाइम में चल रहा है, लोग काफ़ी डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरे चीज़ों में। इंसान बहुत ऐसा नहीं है, इंसान मोबाइल से भी पढ़ सकता है, मोबाइल ख़राब नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल ही से पढ़ाई करते हैं, उन लोग के लिए तो मोबाइल अच्छा हो गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का गलत भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपके हाथ में कि आपको जो चीज़ मिला वो आप किस तरह से यूज़ कर पा रहे हैं उस चीज़ को। एक बात तो ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी टीचर का इज्जत कीजिए और उससे मिलजुल के रहिए, उससे अखलाक बना के रखिए, जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम देगा। और एक उस्ताद, जो हमारे सर भी हमेशा बोलते हैं कि एक उस्ताद ऐसा चुनिए जो आपको लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। बताना चाहूँगा कि मैं 10th से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था। 10th में मैं ज़बरदस्ती पढ़ाई करता था, लेकिन 11th में गया, सर ने हमको इतना सिखाया, सर का गाइडेंस, अल्लाह के बाद जिसका सपोर्ट रहा मेरे साथ, अल्लाह से भी काफ़ी दुआ किया, उसके बाद जिसका सपोर्ट रहा मेरे साथ, इमाम सर का रहा। उन्होंने बहुत हमको गाइड किया, हमेशा कंटिन्यू गाइड करते गए, और आज अल्लाह के करम से मैं थोड़ा बहुत घर पे पढ़ पाता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी घर में भी माँ बाप का भी बहुत इज्जत करना चाहिए। थोड़ा सा बच्चे लोग क्या होता है कि अगर मान के चलिए पढ़ रहे हैं वो, और उनकी अम्मी बोले कि बेटा ये काम कर दो, तो बोलते हैं अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम नहीं जाएंगे, ये वो डिस्टर्ब। पहले माँ का हमेशा सुनिए आप लोग, और किसी से भी किसी का भी मदद करने के लिए हमेशा राजी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद का, है ना। और एक चीज़ यहाँ से शाहिद की बातों से एक चीज़ निकल के आ गई। शुरू में जैसे 11th क्लास में हमारी मुलाकात कुछ चंद आप लोगों से हुई थी ना, मेरा शुरू से ही फोकस रहा है कि 2-3 चीज़ों पे ही हमें काम करनी है अपनी ज़िंदगी में। 2 ही 3 चीज़ों पे। एक, अपने लिए इल्म पे काम करना है, इस पे बात अभी होती रहेगी, है। दूसरी चीज़ जो हमने बात करी थी कि कभी भी अपने ज़िंदगी में बड़ों को शामिल ज़रूर कीजिए। अभी शायद बात कर रहे थे ना, बड़ों को शामिल ज़रूर कीजिए। इस बात की खुशी है कि कम से कम ये जो मैसेज मेरा था बच्चों तक, तो वो धीरे धीरे दिल तक जा रहा है कि बड़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। उन बड़ों में कुछ लोग अहम हैं, कुछ लोग अहम हैं। जैसे सबसे पहले अल्लाह के बाद, अल्लाह रसूल के बाद सबसे पहले कौन है? हमारे गार्जियन। उनके अलावे ही कोई अहमियत में है। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के बाद सबसे पहले जो अहम है वो हमारे गार्जियन हैं, ठीक। उसके बाद टीचर आते हैं। तो ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया हमेशा अदा करते रहो कि ये जो ज़िंदगी हमें अता हुई है, इतनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो अता हुई है, अल्लाह ने अता की है, ठीक है। और हमारे गार्जियन का साया हमेशा रहे, ये दुआ भी रहेगी। और उनसे ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते रहना है। उनकी ज़िंदगी का एक पूरा सफ़र हमारे दरमियान से गुजरी है ना, तो मोटिवेट भी वहीं से रहना है। उसके बाद ज़िंदगी में एक उस्ताद और एक रहबर का होना बहुत ज़रूरी है। या तो उस्ताद को ही रहबर समझो, या नहीं तो एक उस्ताद एक रहबर का होना ज़रूरी है। ये इतने मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह चला गया, दिल तक चला गया, जो बात अभी जहन में आई, ये बात की खुशी है माशाल्लाह।